अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलीज़ा की दुनिया में आपका इस्तकबाल है, आपका वेलकम है। मैल खैराबादी की एक किताब है बड़ों का बचपन। उसमें एक कहानी है एक ज़हीन बच्चा। चलिए आज वो कहानी सुनते हैं। एक मुल्क है इराक। इराक में एक नदी है फिरात। फिरात के किनारे एक शहर है कूफा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100 बरस के बाद कोफे में बड़े बड़े आलिम थे। उसी कोफे में कहीं से एक आदमी आ गया। ये आदमी बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन था वो बेदीन। और वो बेदीन आदमी भी ऐसा जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था। दिन दिन भर ऐसे ऐसे सवालात लोगों से पूछता कि उनके जवाब किसी से न बन पाते, और वो इस्लाम की बुराइयां करता। वो अपनी बातों से कोशिश करता कि मुसलमानों का ईमान कमजोर हो जाए, और उसी तरह उससे बड़ी बेदीनी फैला रखी थी। अच्छा, ये शख्स कोफे में आया। उस कोफे के आलिमों से 3 सवाल किए। कोई आलिम उनके सवालों का जवाब न दे सका। अब वो बेदीन बीच बाजार में एक ऊंची जगह पर रोज खड़ा हो जाता और डींगे मारता कि मुसलमानों के आलिम उसकी बात का जवाब नहीं दे सकते। मुसलमानों को इस बात से बड़ा दुख होता। आखिरकार अल्लाह ने उस बेदीन का मुंह बंद करने के लिए एक ज़हीन बच्चे को भेज दिया। ये तालिबे इल्म पढ़ने जा रहा था। उसने उस बेदीन को डिंगे मारते देखा तो खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं तेरे सवालों का जवाब दूंगा। उस तालिबे इल्म को देखकर कुछ लोग इधर उधर से इकट्ठा हो गए। पूछे, मियां साहिबजादे, तुम उसके सवालों का जवाब दे पाओगे? जवाब दिया, इंशाअल्लाह। उस बेदीन ने पहला सवाल किया, बताओ इस वक्त तुम्हारा खुदा क्या कर रहा है? तालिबे इल्म ने सवाल सुनकर उससे कहा, जनाब, पूछने वाले से बताने वाले का दर्जा बड़ा होता है, इसलिए आप अपनी जगह से नीचे आइए, तभी मैं आपको जवाब दूंगा। तभी मैं बताऊंगा कि मेरा अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। तालिबे इल्म की ये बात सुनकर उस बेदीन ने वो बेदीन आदमी ऊंची जगह से नीचे उतर आया। अब तालिबे इल्म उस ऊंची जगह पर जा खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, ऐ लोगो, ऐ कोफा के लोगो, गवाह रहना, मेरा अल्लाह इस वक्त एक बेदीन के रुतबे को घटा रहा है और एक मुसलमान बच्चे के रुतबे को बढ़ा रहा है। कमसिन तालिबे इल्म का ये जवाब सुनकर लोग चारों तरफ से वाह 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 नारे तकबीर के नारे बुलंद करने लगे और कहने लगे, यही सच है, यही सच है। वो बेदीन आदमी ये जवाब सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ, जिसके लिए वो कतई तैयार न था। अब वो नीची जगह पर खड़ा था और तालिबे इल्म ऊंची जगह पर, और तालिबे इल्म इस बेदीन से पूछ रहा था, हाँ बता, अब तेरा दूसरा सवाल क्या है? इस बेदीन ने दूसरा सवाल किया, बताओ खुदा से पहले क्या था? तालिबे इल्म ने जवाब दिया, जनाब, जरा आप 9 से उल्टी गिनतियां तो गिनिए। वो बेदीन इस तरह गिनतियां गिनने लगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और चुप हो गया। तालिबे इल्म ने पूछा, जनाब आप चुप क्यों हो गए? गिनिए गिनिए, 1 से पहले भी तो कुछ होगा। अरे गिनिए तो 1 से पहले क्या था? क्या है? उसने जवाब दिया, 1 से पहले कोई गिनती ही नहीं है।
अब तालिब इल्म ने मुस्कुराकर कहा, जनाब अल्लाह भी तो एक है, एक अल्लाह से पहले भी कुछ नहीं हो सकता। तालिब इल्म का ये जवाब सुना तो वो बेदीन हक्का बक्का रह गया। वो अपने माथे का पसीना पूछने लगा और लोग उस कमसिन तालिब इल्म की समझदारी पर दंग रह गए। कुछ देर के बाद तालिब इल्म ने उस बेदीन से पूछा, हाँ साहब, आपका तीसरा सवाल क्या है? उसने तीसरा सवाल ये किया कि बताओ कि तुम्हारा खुदा का मुंह इस वक्त किस तरफ है? इस सवाल का जवाब देने के लिए उस ज़हीन बच्चे ने एक मोमबत्ती मंगवाई। मोमबत्ती आने पर उसे जलाया, फिर उस बेदीन से पूछा, बताइए जनाब, इसकी रोशनी का मुंह किधर है? वो बेदीन आदमी ने कहा कि इसका मुंह चारों तरफ है, रोशनी चारों तरफ फैल रही है। तालिब इल्म ने पुकार कर कहा, लोगों, कोफा के लोगों, गवाह रहो, अल्लाह भी एक नूर है यानी रोशनी है, और उसका मुंह भी चारों तरफ है, और वो चारों तरफ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। तीसरे सवाल का जवाब सुनकर वो बेदीन आदमी का मुंह बन गया और अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। लोगों ने उस तालिब इल्म को बड़ी शाबाशी दी। क्या आप जानते हैं ये तालिब इल्म कौन थे? ये बड़े होकर बड़े आलिम दीन हुए, जिनको हम और आप हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। ये बड़े होकर बड़े इमाम कहलाए। दुनिया भर के मुसलमान उनका नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उन बुजुर्गों की बताई हुई बातों पर चल सकें और दीन को लॉजिक के जरिए से, आर्गुमेंट्स के जरिए से लोगों तक पहुंचा पाएं, अपने आसपास के लोगों को दीन का सही मफहूम बता पाएं कि दीन क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप हमें लिखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम माइल खैराबादी साहब की कहानियों को आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।